बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। डायबिटिक पेशेंट दो तरह के होते हैं। कुछ डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जबकि दूसरे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 1 यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता, हमें सिर्फ इंसुलिन ही यूज़ करनी पड़ती है और उसका डोज आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आपको एडजस्ट करके देते हैं। अगर आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं तो स्टार्ट के दिनों में डोज का एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और वो डॉक्टर ट्रायल और एरर के तौर पर या आपकी डायबिटीज रिज़ल्ट जो है शुगर का उसको देखकर वो डोज़ एडजस्ट किया जाएगा और उस डोज़ के मुताबिक आप हमेशा इंसुलिन इस्तेमाल करें। इंसुलिन स्किन के नीचे ली जाती है। दूसरी टाइप जो इंसुलिन डायबिटिक की जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें एक कंडीशन होती है प्री डायबिटिक कंडीशन। यानी प्री डायबिटिक कंडीशन वो कंडीशन है कि आप ये समझ लें कि आप डायबिटिक पेशेंट होने जा रहे हैं। तो कंप्लीटली डायबिटिक पेशेंट आप नहीं हैं, लेकिन आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप शुगर को छोड़ दें, मीठी चीज़ों से परहेज़ करना शुरू कर दें और आपके पास एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए जिससे आप बार बार अपनी शुगर चेक कर सकें। तो शुरू में बार बार चेक करने की ज़रूरत होती है, बाद में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस तरह लाइफ को लेकर चलना है। और तो पहला स्टेप इसका ये होगा कि सबसे पहले मीठी चीज़ों से हम परहेज़ करेंगे और उसके बाद अपनी जैसे चाय हम बग़ैर चीनी की पियेंगे और शुगर बिल्कुल जो है उसको हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद हम अपना शुगर लेवल चेक करेंगे। शुगर लेवल एक तो खाली पेट चेक किया जाता है। खाली पेट का मतलब है कि फास्टिंग कंडीशन में, और फास्टिंग कंडीशन के लिए कम से कम 10 घंटे का वक्फा होना ज़रूरी है। यानी आपने लास्ट टाइम कब खाना खाया था उसके बाद में 10 घंटे अगर हो चुके हैं तो आप अपना शुगर जो चेक करेंगे, उसके बाद दैट विल बी कॉल्ड फास्टिंग शुगर। फिर नाश्ता करने के बाद 2 घंटे के बाद में या खाना खाने के 2 घंटे के बाद में आप चेक करेंगे तो वो उससे भी जो रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक भी हम शुगर को यानी मेडिसिन वगैरह को एडजस्ट करेंगे। फास्टिंग शुगर आपकी 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी 100 और 100 के दरमियान में, 100 और 110 के दरमियान में अगर आपकी शुगर है तो दैट विल बी नॉट बैड, वेरी गुड। अब जब हम शुगर से अवॉइड करेंगे या मीठी चीज़ों से अवॉइड करेंगे और अगर हमारा फास्टिंग लेवल 110 या 110 से थोड़ा सा कम 100 और 110 के दरमियान में आ रहा है तो हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना अरसा आप इस कंडीशन में सिर्फ परहेज़ करके चल सकते हैं तो चलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एक कंडीशन जो नेक्स्ट स्टेज होगी कि आप ये शुगर
यानी एहतियात करने के बाद भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसी सूरत में हमें एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। और एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज सुबह या शाम और दोनों टाइम अगर कर लें, 10-10, 5-5 मिनट, 10-15 मिनट आई मीन, तो उससे भी शुगर लेवल कंट्रोल में हो जाएगा। ये दूसरी स्टेज भी जब तक आप इसको चला सकते हैं चलाते रहें। उसके बाद जब आप देखें कि परहेज़ करने से और एक्सरसाइज करने से भी शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा, तो फिर आप मेटफॉर्मिन डॉक्टर के मशवरे से स्टार्ट करेंगे। तो मेटफॉर्मिन जो दवा है, इसको अरबी में मुनज़्ज़िम भी कहते हैं, और ये ऐसी मेडिसिन होती है कि ये इससे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, एक ख़ास लेवल पर रहता है। यानी एक मेंटेन, शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो इस तीसरी स्टेज पर जितना अरसा आप चल सकते हैं, और मिनिमम डोज से स्टार्ट करना है। जैसे 250 मिलीग्राम आपने स्टार्ट की, और जितना अरसा ये 250 मिलीग्राम से गुजारा हो सकता है और शुगर लेवल मेंटेन किया जा सकता है, तो आप इसको इस तरह 250 मिलीग्राम यूज़ करें। उसके बाद में एक स्टेज आएगी कि आपको ये 250 मिलीग्राम का डोज बढ़ाना पड़ेगा, इसको 500 मिलीग्राम कर सकते हैं। और बात कंडीशन में ओडी कोशिश ये करें कि कम से कम मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। तो 250 मिलीग्राम ओडी से अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर 250 मिलीग्राम बीडी या टीआईडी 2 टाइम या 3 टाइम हमें करनी पड़ेगी। और अगर 250 मिलीग्राम से भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर हमें 500 की तरफ जाना पड़ेगा, या 750 और 1 ग्राम तक भी आपके बॉडी वेट के मुताबिक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब ये तीसरी स्टेज कितना अर्सा चलती है, ये समझ लें कि अगर आपने पहली जो स्टेज है जिसमें आपने शुगर से परहेज़ किया, वो आपने 1 साल तक अपने आप को, आपने शुगर लेवल को नॉर्मल रखा, कंट्रोल में रखा। और उसके बाद में दूसरी स्टेज में आपने एक्सरसाइज शामिल की, और एक्सरसाइज के साथ भी आपने 1 साल निकाल दिया। फिर तीसरी स्टेज में आपने मेटफॉर्मिन स्टार्ट की, और मेटफॉर्मिन के ज़रिए भी आपने 1 साल गुजार दिया। तो इस तरह आपके 3 साल मेडिसिन लिए बगैर, यानी कोई ख़ास जो शुगर की मेडिसिन है वो लिए बगैर आप 3 साल 4 साल इस तरह निकाल सकते हैं। उसके बाद में जब वो स्टेज आ जाए कि जब मेटफॉर्मिन से भी शुगर कंट्रोल आपकी नहीं हो रही, और बावजूद इसके कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और परहेज़ भी कर रहे हैं, तो फिर मेटफॉर्मिन के साथ कुछ एंटी डायबिटिक मेडिसिन जैसे उसमें शामिल करनी पड़ेंगी, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। और उसका भी मिनिमम डोज होना चाहिए कि अगर आप मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम ले रहे हैं तो उसके अंदर मेटफॉर्मिन होगी। तो इस तरीके से आप ये 500/2.5 वाली ग्लूकोवांस या जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, मिनिमल डोज आप कोशिश करें। और कि बस असल चीज़ ये है कि शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल में हो रही है तो मिनिमम डोज इज़ द बेस्ट डोज जो आप यूज़ करेंगे। इस तरह जो ज़्यादा मेडिसिन जब हमें यूज़ करनी है, वो तो एक मजबूरी की हालत में की जाती है कि जब हम कम डोज से हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर मजबूरी में हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बहरहाल ये कुछ जनरल गाइडलाइंस थी
डायबिटिक मेडिसिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो उम्मीद है आप को ये इंफॉर्मेशन पसंद आएगी। मकसूद अहमद, फार्मासिस्ट, इजाज़त चाहता है।